लाहौर की फिजा धुंध, मिट्टी और आलूदगी से लिपटी हुई है। ये वो शहर है जो रोशनियों और बागों के लिए जाना जाता है, मगर अब इस शहर में रहने वाला हर शहरी अपने सांस के साथ जहरीले केमिकल्स और धुएं और आलूदगी को अपने अंदर उतार रहा है। इसी आलूदगी से निपटने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA ने इन इंडस्ट्रीज और साइट्स पर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया है, जिनकी वजह से लाहौर की फिजा आलूदा है। तो आज हम इसी ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। आइए मेरे साथ। इस वक्त मेरे साथ साजिद बशीर साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं ड्रोन सर्वेलेंस EPA से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताइएगा, आज हम क्रैकडाउन का हिस्सा बने आप लोगों के साथ, तो जिन भी फैक्ट्रियों पे आप छापे मारते हैं वो किन बुनियादों पे होते हैं? अच्छा देखिए, इसके अंदर हमने दो चीज़ें देखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि ये इंडस्ट्री का काला धुआं तो नहीं निकल रहा। अगर काला धुआं निकल रहा है तो जब हम उस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम उसका फ्यूल सोर्स देखते हैं कि जो हमारे कानून के अंदर प्रेस्क्राइब्ड फ्यूल हमने अलाउ किए हुए हैं, आया कि ये वो यूज़ कर रहे हैं या कि ये कोई सब स्टैंडर्ड जो बैंड फ्यूल आइटम है ये वो यूज़ कर रहे हैं। इनकी इतनी ट्रेनिंग होगी हुई है कि इनको भी पता है कि हमने दिखाना कोयला है जो कि अलावा है, यूज़ हमने कार्बन करना है जो टायर्स के साथ बनता है या पायर ऑयल है, और उन्होंने फैक्ट्री के डिफरेंट प्रीमिसेस पे या तो छुपाया होता है तो या ये लेके ही फैक्ट्री में उतना आते हैं जितना इन्होंने एक टाइम में भट्टी में जलाना होता है। आज की रिक्वायरमेंट 100 तोड़ों की है तो ये 100 तोड़ा ही इन करेंगे, मगर 100 इकट्ठा नहीं करेंगे। अच्छा। इन्होंने दीवारों में कोई हॉल बनाए होंगे या कोई गुप्त जगह इनकी होगी, वहाँ से निकालते हैं। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस आप मुझे बता रहे हैं कि तमाम तो जो फैक्ट्री मालकान है वो ये सब चीज़ें करते हैं। हाँ। इन सब चीज़ों के बावजूद कि उनको डर है कि हम पे रेड पड़ सकती है, हमारी फैक्ट्री सील हो सकती है, तो जब EPA की टीम किसी ऐसी जगह पर पहुंचती है, किसी फैक्ट्री में पहुंचती है, तो सबसे पहले वो क्या स्टेप लेती है? सबसे पहले तो वो अंदर घुसने की कोशिश करती है क्योंकि ये गेट ही नहीं खोलते। अच्छा। फिर हमें दूसरा तरीका ऑप्ट करना पड़ता है, या तो हम गेट तोड़ देते हैं या फिर हम पुलिस को बुला लेते हैं, और फिर हम जब प्रीमिसेस में एंटर होते हैं तो फिर अंदर आके हम सबसे पहले इनका देखते हैं कि आया कि इस फैक्ट्री के अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, वो मैंडेटरी है। सेकेंडली हमने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, उसमें हमने 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी कि इन सब की जितनी चिमनी है उसके ऊपर ये कैमरा लगाएंगे और उसका ऑनलाइन एक्सेस हमें देंगे। सेकंड पे हम वो देखते हैं। थर्ड पे फिर जब हम प्रीमिसेस के अंदर आते हैं तो आगे जिस जगह पर ये अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ पर ये फ्यूल यूज़ करते हैं, उस जगह को जाके चेक करते हैं। तो अब जाके मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज अभी इस वक्त हम कौन से एरिया में मौजूद है और जिस फैक्ट्री का हम विजिट करने के लिए आए हैं उसका पर्पस क्या है? इस इंडस्ट्री को हमने लास्ट वीक भी चेक किया था और यहाँ पर डिफरेंट वायलेशन थी। फिर हमने इनको सील किया, इनको जुर्माना किया, इन्होंने वो जुर्माना पे किया, री इंस्पेक्शन कराई, वो सारी चीज़ को हम क्रॉस वेरीफाई करने आए हैं। अभी हम तुर्की रोड के एरिया में हैं, ये रूडा के अंडर आता है। सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ये क्या प्रोसीजर चल रहा है अभी? ये बेसिकली क्रश कोयल है जो अलाउ है हमारे कानून के अंदर। लास्ट टाइम इस फैक्ट्री को हमने सील इसलिए किया था कि ये कार्बन पाउडर यूज़ कर रहे थे जो कि प्रोहिबिटेड है। इनका एमिशन कंट्रोल सिस्टम वो लगा हुआ है, ये जो स्टैक लगा हुआ है ना, इसके अंदर एक शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसके ज़रिए ये जब धुआं इसमें से चैनल में से निकलता है तो जब शावरिंग होती है तो जितने हार्ड पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे स्पंज में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से क्लियर धुआं निकलता है। ओके, तो मुझे ये बताएगा, अभी जो पार्टिकल्स आपने हाथ लगा के चेक किए हैं, क्या ये हाथ से ही मैयर हो जाते हैं कि ये ठीक है या नहीं? कोयला है ना, कोयला दानेदार होता है, इसको आप पकड़े जरा, ये कोयला है। ये देखिए ना, जो कार्बन पाउडर है ना, अभी अब आपको जाके मैं कार्बन पाउडर भी दिखाता हूँ, वो फिर आप घर जाके जब हाथ धोएंगी ना वो तब भी नहीं उतरेगा। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो, इतना बारीक और इतना है वो आपके पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। किसी भी फैक्ट्री पर जब आप जाते हैं और जाके उसको सील करते हैं, बहुत से मालकान ये शिकायत करते हैं कि हमारा बड़ा नुकसान होता है। मुझे बताएं कि आप रेड करने से पहले उनको कोई नोटिस भेजते हैं बिफोर टाइम? मैडम स्मोक आज से है, स्मोक तो बहुत पुरानी, 5 साल हो गए हैं। हाँ। 6 साल हो गए हैं, 6 साल से इनको यही पढ़ा रहे हैं। अब भी अगर वो कहता है कि मुझे पता नहीं है ना, तो उसको उसूली तौर पे मेरे ख्याल में उसको डबल जुर्माना करना चाहिए और उसको पर्चा देके साथ गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैंने फैक्ट्री का विजिट किया अभी आपके साथ, यहाँ पे बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर सेफ्टी किट्स नहीं है। बिल्कुल। वो इतने हार्ड इन्वायरमेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने सख्त केमिकल्स हैं, यहाँ पे हीट है, लेकिन सेफ्टी का कोई निज़ाम नहीं है। तो क्या आप लोग इसके ऊपर भी कोई काम करते हैं? बिल्कुल इसके ऊपर करते हैं, और जब भी हम किसी फैक्ट्री को सील करते हैं तो उसके अंदर हम नीचे उन कंडीशंस के अंदर लिखते हैं। अब ये जो इनकी कंडीशन है ये इन्होंने भी पूरी नहीं की है, तो इनको मैं दोबारा भी नोटिस करवाऊंगा कि आप अपने स्टाफ की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करें। इसको हम बोलते हैं PPS किट,
ठीक है। जिनमें हेलमेट होता है, ग्लव्स होता है, सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं, तो वो प्रॉपर है। मगर आप देखें ना, वो लावे से ज्यादा गर्म लोहा है जिसको वो बेयर हैंड के साथ और चप्पलों के अंदर जो है वो मॉनिटर के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो इसको हम इंश्योर करवाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव कर रहे हैं? अब नेक्स्ट हम आपको एक वॉल्यूशन वाली फैक्ट्री जो है जहाँ कार्बन पड़ा हुआ है, अब आपको वो दिखाते हैं ताकि आपको दोनों को डिफरेंस पता लगे। अब हम हर चीज कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री भी बंद कर रहे हैं, भट्टे बंद कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हम सारी चीजें करा रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये जगह आती है उनको चाहिए नहीं यहाँ पर स्प्रिंकलिंग वगैरह ये सारी चीजें इंश्योर करें। साहिद साहब, मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जिस एरिया में हम मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये एरिया कौन सा है और यहाँ पर माहौलियाती कवानीन जो है उसकी कौन सी खिलाफ वर्जी हो रही? अच्छा, इस टाइम हम लोग जो LWMC की डंपिंग साइड है ना, जिसका कंक्रीट वाला फ्लोर बेड है, ठीक है, उसके ऊपर हम खड़े हैं और ये जितना कार्बन हम कॉन्फिस्केट करते हैं इंडस्ट्री से वो इधर आ रहा है। साइंटिफिकली वैसे कोई डंप करना जो है ना उसका कोई मेथड नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको मिट्टी में या डंपिंग साइड पे कहीं फेंक देंगे ये और ज्यादा हवा के साथ उड़ेगा और नुकसान करेगा या उस सोइल की जो है उसको खराब करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने ये पक्के कंक्रीट वाले बेड के ऊपर हमने इसको डंप किया हुआ है। पायरो प्लांट लाहौर से तो हमने कम्प्लीटली खत्म कर दिए हैं। अच्छा साहिद साहब, मुझे ये बताएं, एक फैक्ट्री को या किसी भी साइट एरिया को सील से डीसील करने तक का जो प्रोसेस है वो कितने दिनों का होता है? वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि जो वायलेटर है ना इंडस्ट्री वाला, वो हैबिचुअल है, उसका रोज का काम है। ठीक है, तो पहले हम लोग डीसीलिंग खुद करते थे, अब हम उनको भेजते हैं ट्रिब्यूनल में। वो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में जाता है, वहाँ अपील फाइल करता है हमारे सीलिंग ऑर्डर के अगेंस्ट। ट्रिब्यूनल फिर उसकी जो रेक्टिफिकेशन मेजर्स हैं उसको इंश्योर करने के लिए फील्ड ऑफिस को कहता है। फील्ड ऑफिस उसको जाके इंश्योर करता है। अगर उसने वो चीज़ें कर ली हैं, वायलेशन खत्म कर दी है, वो रिपोर्ट अपनी ट्रिब्यूनल में जमा कराता है। ट्रिब्यूनल फिर उसके डीसीलिंग के ऑर्डर इशू करती है। और एक दफा जिसको हमने सीलिंग कर दी है ना, तो वो तो पक्का हमारे रेडार पे होता है, उसको हम फॉलोअप चेकअप करते रहते हैं, जैसे अभी मैं आपको लेके गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। छापे मारना एक ऐसा इकदाम तो हो सकता है मगर ये आखिरी हल नहीं है।